मानव है मेरे राम। राम चल रहे हैं, वन में चल रहे हैं मेरे राम। एक बात गौर से देखिए कि राम के पास कोई वाहन नहीं, कोई घोड़ा, हाथी, ऊंट, गाड़ी, बैल कुछ नहीं है। राम और लक्ष्मण केवल पैदल चलते हैं। वन है, अश्व को लोग जान गए हैं। राजाओं और राजसेनाओं के पास अश्व हैं। ऐसा नहीं है कि अश्व संचालन अभी ज्ञात नहीं हो, ज्ञात है, लेकिन वन में कुछ नहीं है। राम के पास पैदल चल रहे हैं। रणनीति पर विचार चल रहा है राम का। राम ने सोचा है कि अब जब रावण जैसा महाशत्रु सामने है, साधनहीनता है, तो वो प्रैग्मेटिज्म को अपनाएंगे, व्यवहारवाद को अपनाएंगे। राम यहां मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका में नहीं आना चाहते। भूमिकाएं व्यक्ति की बदलती हैं, जैसे मूल्य बदलते हैं, मूल्य भी समय सापेक्ष होते हैं। वैसे ही जो रोल ऑफ पर्सन होता है, वो जो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ टाइम होते हैं, काल यात्रा के विभिन्न चरण होते हैं, उसमें व्यक्ति का रोल, उसकी भूमिका, उसका सोच, उसकी प्रायोरिटीज बदलती है। छोटे बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण मां, और वही बच्चा आप और हम जब बड़े हो जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पत्नी हो जाती है। बदल गया ना मूल्य, बदल गई ना बात, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। राम ने तय किया है कि वो व्यवहारवाद अपनाए, व्यवहारिक आवश्यकता के अनुसार अपने कर्म करें। राम को जब सुग्रीव और बाली की प्रतिद्वंदिता का पता लगा शबरी से, तभी उन्होंने तय किया था। क्या तय किया था मेरे राम? कि अब उनकी रणनीति का जो चरण है, उसमें क्या करेंगे राम? उसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की पॉलिसी अपनाएंगे। इसी नीति को, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की नीति को, पॉलिसी को ही शास्त्रों में साम कहा गया है। साम बड़े पुरस्कार देकर व्यक्ति और समूह को अपने अनुकूल बना दे। केवल पुरस्कार नहीं देना मेरे राम, बड़े पुरस्कार दे। जिस पुरस्कार की कल्पना न करता हो व्यक्ति, उसे वो दे देना। जब व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है और उसका मूल्य, मान लीजिए उसने तय किया कि 1 रुपया है, और 1 रुपए की जगह अगर 1 लाख मिल गया तो वो साम है। राम जानते हैं कि रावण से युद्ध में उन्हें सेना की आवश्यकता हो। राम ने पूरी रणनीति को सोचा है। राम जानते हैं कि युद्ध राम और रावण के बीच होना है, लेकिन बिना सेना के युद्ध नहीं हो सकता। भले युद्ध 2 के बीच में है, लेकिन सेना तो चाहिए, क्योंकि राम का युद्ध केवल रावण से नहीं है, लंकेश से है। युद्ध किससे है? लंकेश से युद्ध है।
किसी राज्य के राजा से युद्ध करना बिना सेना के संभव नहीं है। और राज्य भी कैसा? लंका का राज्य, राक्षसों का राज्य, राक्षसों के राजा, राक्षसों के राजा दशानन से युद्ध है। राम ने अनुभव कर लिया है कि दंडकारण्य के सैनिकों से कुछ ज्यादा भला होने वाला नहीं, और नैतिक मर्यादा के आधार पर जिस राज्य को वो त्याग चुके हैं, कौशल राज्य को, उससे कोई मदद लेनी नहीं है। इसलिए राम को सेना का प्रबंध स्थानीय स्तर पर करना है। और जब ऐसा प्रबंध किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस प्रबंधन में रिसोर्स एक्सप्लोरेशन अर्थात स्रोतों की खोज करना और उन्हें अपने उपयोग में लाना, इट इज आर्ट ऑफ अचीवरशिप। यही तो है आर्ट ऑफ अचीवरशिप, यही आर्ट। इसलिए राम बहुत सतर्क है अपने व्यवहार के लिए। राम कर्नाटक प्रांत के जो वर्तमान बेल्लारी जिला है, बेल्लारी या बेल्लारी, ये वही जिला है मेरे राम जो एक समय देश में बहुत चर्चा में रहा था। कारण है कि यहां से सुषमा स्वराज जी और सोनिया गांधी जी दोनों चुनाव लड़ी थी। एक कहती थी मैं बहू हूं इस देश की, मेरे वोट दीजिए, दूसरी कहती थी मैं बेटी हूं, मुझे वोट दीजिए। बड़ा रुचिकर चुनाव हो गया था बेल्लारी। और बेल्लारी जिले में है हम्पी, आज एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हम्पी। और राम के समय में हम्पी में ही है ऋष्यमुख पर्वत, या हम यूं कहें कि ऋष्यमुख पर्वत पर ही आज बसा है हम्पी। और हम्पी के पास में ही है किष्किंधा नगर, जो बाल की राजधानी। ये वो स्थान है जो 14वीं शताब्दी में विजयनगर का केंद्र था, महत्वपूर्ण केंद्र था विजयनगर साम्राज्य का। हरिहर और बुक्का ने 1336 में बसाया था विजयनगर साम्राज्य। हिंदू धर्म का विस्तार करने वाला यह राज्य था, हिंदू धर्म का बोध कराने वाला दक्षिण का यह आखिरी राज्य था। और 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच यह राज्य रहा। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सभी भाषाओं का विकास हुआ इस काल। साहित्य की रचना हुई, मंदिरों का निर्माण हुआ, और उन सबका केंद्र बना ये हम्पी। तुंगभद्रा नदी के किनारों पर दो नगर बसे थे, विजयनगर और विद्यानगर। तुंगभद्रा के दोनों तट। विद्यारण्य जो वैष्णव आचार्य थे, उन्हीं के नाम पर बसा था विजयनगर, विद्यानगर। तो ऐसे स्थान पर पहुंचने वाले हैं राम। ऋष्यमुख पर्वत की ओर चल पड़े हैं राम, पहुंचने वाले हैं। आइए आप भी, मैं भी पहुंचते हैं ऋष्यमुख पर्वत पर। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम।
आगे चले बहुरी रघुराई।